नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में, जब हमारा समय खराब चल रहा हो, नसीब साथ न दे रहा हो, वैसे चैलेंजिंग टाइम में हमारे मित्र कौन हो सकते हैं, वह समझाता हुआ एक दोहा दिया है। आप तुलसीदास जी का यह दोहा देखिए। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहस साहित्य सत्यव्रत, राम भरोसो एक। दोहे को विस्तार से समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि चैलेंजिंग टाइम में हमारा सबसे पहला मित्र है धीरज, पेशेंस। अगर हम ध्यान से देखें तो धीरज का अर्थ ये है कि हम शांत होकर ओवरऑल पिक्चर देखें कि वाकई में क्या हो रहा है। और कभी कभार एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ न करना वह सबसे बड़ा उपाय होता है। हमारे करने से चीज़ें उलझ जाती है और न करने से चीज़ें सुलझ जाती है। गौतम बुद्ध की बड़ी प्यारी कहानी है। गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में उनको प्यास लगती है और वह अपने पट्ट शिष्य आनंद को कहते हैं कि तुम जाके पानी लेकर आओ। आनंद भिक्षा पात्र लेकर पानी लेने जाता है। वो जहाँ पर पानी लेने जा रहा था वहाँ एक नदी बह रही थी। अब वो जो नदी थी वह दो गांव जो थे उनको कनेक्ट करती थी। सो ट्रांसपोर्टेशन भी वहीं से होता था। तो जब वो पानी लेने जाता है उसी समय पर वहाँ पर एक बैलगाड़ी, बुलक कार्ट आ जाती है और उसके कारण पानी गंदा हो जाता है। सो आनंद पानी लिए बगैर वापस आता है और गौतम बुद्ध से कहता है कि पानी गंदा है, पीने लायक नहीं है। गौतम बुद्ध उसके सामने देखकर कहते हैं कि ये तो तेरी स्टोरी है, वाकई में क्या हुआ है वह तू मुझे बता। तो पूरा वृत्तांत आनंद गौतम बुद्ध को बताता है। गौतम बुद्ध उसके बारे में समझने के बाद ये कहते हैं कि तू वापस जा। जब तू वापस जाए, तब जब तू पानी भर रहा हो, तब अगर वापस बुलक काट जाए, बैलगाड़ी वहाँ से गुज़र जाए, पानी गंदा हो जाए, तो वापस मत आना, वहीं पर खड़ा रहना, कुछ मत करना और पानी लेकर आना। अब आनंद वापस जाता है। वापस जब पानी भरने जाता है वहाँ से बैलगाड़ी जाती है, पानी गंदा या मड़ी हो जाता है। अब इस दफ़े आनंद वापस नहीं आता, वहाँ पर रुकता है और धैर्य बना के खड़ा रहता है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि लॉ ऑफ सेडिमेंटेशन है कि जो अशुद्धि होगी वो नीचे बैठ जाएगी और जो शुद्ध होगा वो ऊपर रहेगा। तो कुछ समय के बाद जो मड था वह नीचे बैठ जाता है और जो शुद्ध पानी रहता है वह ऊपर रहता है। और आनंद पानी लेकर वापस आता है और गौतम बुद्ध को देता है। पानी पीते पीते गौतम बुद्ध यह अति मूल्यवान सूत्र देते हैं, जैसे अशुद्ध पानी शुद्ध हो जाता है विदाउट डूइंग एनीथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ भी किए बगैर कुछ समय के बाद अशुद्ध पानी अपने आप शुद्ध हो जाता है। वैसे ही चैलेंजिंग टाइम धीरज रखने से, कुछ न करने से अपने आप अच्छा हो जाता है। सो सबसे प्रथम मित्र जो हमारा है चैलेंजिंग टाइम में, वह मित्र है धीरज। दूसरा जो कहा तुलसीदास जी ने, वह मित्र है धर्म। अब जैसे ही धर्म या धर्म की बात आएगी हमें लगेगा कि यह कोई संप्रदाय की बात हो रही है। हिंदू, वैष्णव, शैव, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, ये संप्रदाय की बात नहीं है। धर्म क्या है वह समझाने का काम सिर्फ एक श्लोक में वेद व्यास जी ने किया है। आप वेद व्यास जी का श्लोक देखें। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात आपको पसंद न हो, आपको जो दुखदाई लगे,
वैसा आचरण आप दूसरों के साथ न करो। अर्थात धर्म का जो मूल अर्थ है वह अर्थ ये है, जो हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। बस यही धर्म है। गोस्वामी जी तीसरा जो मित्र हमारा कहते हैं वह है विवेक, अर्थात अच्छे और बुरे की समझ। क्या अच्छा है और क्या बुरा है वह समझने की बुद्धि। ज़्यादातर जब चैलेंजिंग टाइम होता है हम सोचते ही नहीं हैं। सो विवेक का एक अर्थ कॉमन सेंस भी है, यूज़ योर कॉमन सेंस। चौथा असमय का जो सखा है वह है साहस या करेज। अब साहस का एक अर्थ कंसिस्टेंसी भी होता है, ऑल द टाइम एक्टिव होना, भागम भाग करना, ये कर दूँ वो कर दूँ, चिल्लाना, या जहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पर दौड़ जाना, वो साहस नहीं है। कभी कभार धैर्य बना के कंसिस्टेंट होकर एफर्ट्स को कंटिन्यू करना भी साहस होता है। मैरी एन रेडमार्कर का बड़ा मूल्यवान कोट है। अब उनका कोट देखें। करेज डजंट ऑलवेज रोर, समटाइम्स courage is the little voice at the end of the day that says, I will try again tomorrow. So निरुत्साही न होना, मोटिवेट होना, ट्राइंग अगेन वाला एटीट्यूड रखना, वो साहस ही है। भले टाइम चैलेंजिंग हो पर हम कंसिस्टेंट होकर एफर्ट्स करते रहे, वही साहस है। असमय का पांचवा मित्र है साहित्य, दैट मीन्स लिटरेचर। दूसरे के अनुभव या दूसरे के ज्ञान का अभ्यास करके हम सीख प्राप्त कर ले। दूसरों को देख के या दूसरों को समझ के या दूसरे के साहित्य को पढ़ के या सुन के हम सीख ले लर्निंग एटीट्यूड, यह असमय का पांचवा मित्र है। असमय का जो छठा मित्र है वह है सत्य व्रत, सत्य बोलने का व्रत रखना। अब ये कॉमन एरर जो हम सब लोग करते हैं वो ये है कि जब भी कोई चैलेंजिंग टाइम होता है हम शॉर्टकट ले लेते हैं, और शॉर्टकट लेने में हम झूठ का सहारा लेते हैं। और झूठ का सहारा लेने का सबसे पहला जो दुष्परिणाम है वह ये है कि हमें जो मदद कर सकते हैं वैसे आसपास जो जेन्युइन सात्विक लोग जो होते हैं हमारे आसपास, वो हमारा झूठ देख के हमारा साथ देना पसंद नहीं करते। तो जो हमें मदद कर सकते हैं वैसे लोग हमारे से दूर हो जाते हैं। तो सत्य बोलने का व्रत रखना, क्योंकि अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारे आसपास जो हेल्पफुल पीपल है वो हमें हेल्प करना स्टार्ट करेंगे। सो सत्य व्रत हमारा छठा मित्र है। सातवां और अंतिम मित्र गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं और वो है राम भरोसो, अर्थात ईश्वर के ऊपर श्रद्धा, फेथ इन द यूनिवर्स और गॉड। अब ये कॉमन एरर ये भी हो जाती है, कोई ये कहता है कि मेरी बहुत ज़्यादा फेथ है, कोई ये कहता है कि मैं इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। याद रहे शास्त्र कहता है कि फेथ ज़्यादा या कम नहीं होती, फेथ होना ही पर्याप्त है। बाइबल का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, यू डोंट हैव इनफ फेथ, जीसस टोल्ड देम, आई टेल यू द ट्रूथ, इफ यू हैड फेथ इवन एज स्मॉल एज ए मस्टर्ड सीड, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. So बाइबल ये कहता है कि फेथ ज़्यादा या कम नहीं होती। अगर फेथ है तो माउंटेन भी मूव हो सकता है। यहाँ पर माउंटेन का अर्थ है हमारे लिए जो बहुत ही असंभवित कार्य है वह कार्य भी संभवित हो जाता है फेथ होने के कारण। इन
सातों मित्रों में से अगर किसी एक मित्र का भी हम सहारा लेंगे तो मुझे आशा है कि जो चैलेंजिंग टाइम है वह चैलेंजिंग टाइम रहेगा ही नहीं। ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करूंगा और उसके साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि तुलसीदास जी ने जो असमय के यह 7 सखा दर्शाए हैं उसमें से कोई भी एक सखा चैलेंजिंग टाइम में हमें याद आ जाए और हम उसका सहारा लें। अगर हम उसका सहारा लेंगे तो चैलेंजिंग टाइम भी चैलेंजिंग नहीं रहेगा। शुभम भवतु। प्रणाम।